गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के विषय में पढ़ रहे थे। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड एवं मुल्किन द्वारा प्रतिपादित एक विशेष प्रकार की थ्योरी थी जिसने सहसंयोजी बंधों की परिकल्पना को परिभाषित करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मीन्स सहसंयोजी बंध परिकल्पना के द्वारा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम किसी अणु की वास्तविक संरचना या यौगिक हमारा अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है, इस तथ्य को समझना कठिन था। तो उसको वास्तविक संरचना को समझने के लिए एक नई परिकल्पना हम लोगों के सामने आई जिसे कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही सेकेंड फॉर्म LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था। मीन्स सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आया, तब जाकर के उसी को आधार बन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी आई हुई थी। तो आज हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रेखीय संयोजन, आणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन के विषय में पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न परमाणविक कक्षकों का लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात समपरमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग ही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। जब समान ऊर्जा एवं स्थिति के परमाणु ऑर्बिटल परस्पर रेखीय संयोजन करते हैं तो उनके द्वारा संयोग किए हुए ऑर्बिटल परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। परमाणविक कक्षकों से, जिस प्रकार परमाणविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों के संयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। नंबर पहली, जिन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की तुल्य ऊर्जा होनी चाहिए, समान या लगभग समान। तुल्य मतलब कि समान या लगभग समान। जो परमाणविक कक्षक, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके आणविक कक्षक का निर्माण करना चाहिए जिनकी ऊर्जा तुल्य हो, एक दूसरे के तुलना में समान या लगभग समान हो। उदाहरण, समपरमाणविक बंध में 1s का संयोग 1s से। अगर समपरमाणविक ऑर्बिटल है तो 1s परमाणु ऑर्बिटल ही 1s परमाणु ऑर्बिटल से संयोग करेगा, 2s 2s से करेगा। और किंतु संयोग 1s का 2s से नहीं हो सकता क्योंकि इनकी ऊर्जा में अंतर है। 1s की एनर्जी 1 + 0 = 1, 2s की एनर्जी 2 + 0 = 2। 1s की एनर्जी 1 है, 2s की 2 है, तो 1s का 2s से संयोग नहीं हो सकता क्योंकि उसकी ऊर्जा भिन्न है। सेकंड नंबर है, संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः सममिति समान होना चाहिए। यानी कि संयोग करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी सममिति, माप एक जैसी होनी चाहिए। उदाहरण, 2pz का संयोग 2pz से हो सकता है। जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल हमारा p उपकोष 3 ऑर्बिटलों में 2px, 2py, 2pz 3 भागों में डिवाइड होता है, तो 2pz का 2pz से संयोग होना चाहिए, 2px या y से नहीं, क्योंकि उनकी सममिति 2pz से भिन्न होती है। अगले थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। परमाणविक कक्षकों का संयोग, परमाणविक कक्षकों का संयोग इस प्रकार होना चाहिए कि अधिकतम अतिव्यापन, मैक्सिमम ओवरलैपिंग की स्थिति प्राप्त हो सके। माने कि एक परमाणु कक्षक दूसरे पर अधिकतम ओवरलैप हो। इस प्रकार से एक के ऊपर दूसरे का चढ़ना ओवरलैपिंग कहलाता है।
तो अधिकतम अतिव्यापन की स्थिति प्राप्त हो सके, अतिव्यापन जितना अधिक होगा नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ही अधिक होगा, माने कि उतने ही पास पास इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बंध की प्रबलता भी उतनी ही उच्च होगी। फोर्थ नंबर है भिन्न भिन्न परमाणुविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों का बनना। भिन्न भिन्न परमाणुविक कक्षक जो है परस्पर संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण निम्नवत करते हैं। जैसे आणविक कक्षकों के निर्माण की पहली स्थिति यहाँ पर बताई गई है। पहला है 2 2s परमाणुविक कक्षकों का संयोग। जब 2 2s यस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार। जब 2 2s परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो यस कक्षकों के संयोग से सदैव सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, जिनका बनना निम्नवत दर्शाया गया है। ये यस कक्षक साई ए, इसको ऐसा सिंबल जो होता है साई कहते हैं, साई ए, और ये साई बी। योगात्मक तरंग फलन साई ए प्लस साई बी सिग्मा आबंध का निर्माण हो रहा है। और अंतरात्मक तरंग फलन मीन्स कि उसका ऋणात्मक मान, तो साई ए प्लस साई बी मिल रहा है अंतरंग में, तो वो दोनों इस प्रकार से सिग्मा आबंध का निर्माण करते हैं। यस कक्षकों का रेखीय संयोग यहाँ पर दिखाया गया है। एन यस का एन यस से तो सिग्मा यस और सिग्मा स्टार यस का निर्माण होता है। सिग्मा यस को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, सिग्मा स्टार यस को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसके पश्चात एक यस एक पी कक्षक के संयोग से, जब एक यस कक्षक एक पी कक्षक से संयोग करता है तो यस पी कक्षक के संयोग से सिग्मा आणविक, यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है, आणविक कक्षक बनता है। यानी यदि इन कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन लेटरल ओवरलैपिंग हो तो कोई आणविक कक्षक नहीं बन पाता, क्योंकि इस प्रकार के अतिव्यापन में योगात्मक अतिव्यापन या ऋणात्मक अतिव्यापन साथ साथ होना चाहिए तथा एक दूसरे को जो कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जब यस व पी कक्षक के बीच अच्छी अतिव्यापन होता है तो उसकी निम्नलिखित 2 स्थितियां होती हैं। फर्स्ट तो ये कहा है यस पी कक्षकों का पार्श्वीय अतिव्यापन। सेकेंड, यस व पी कक्षकों के संयोग से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। एक में सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है और दूसरे में यहाँ पर बताया गया है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस प्रकार से बन रहा है, माने कि ये अनाबंधित संयोग है। ये यस ऑर्बिटल है, ये यस ऑर्बिटल है, इसके साथ ये आपके पी ऑर्बिटल का संयोग हो रहा है, फिर से ये यस, तो ये यस सिग्मा यस पी संकरण आबंध मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। यस व पी कक्षकों के संयोग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनाबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। ये पी का ऑर्बिटल है, ये यस ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल डंबलाकार होता है, यस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। इसके संयोग से एक निष्पंद या नोडल तल बन जाता है। ये जो प्लेन है, ऐसी जो लाइन खींची हुई है डॉट डॉट, ये नोडल तल है। इसी को क्या कहते हैं, निष्पंद तल। यस व पी कक्षकों का यहाँ पर संयोग दिखाया गया है। आणविक कक्षकों की ऊर्जा, परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। जब परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तो सिग्मा तथा पाई बंध युक्त परमाणु कक्षक प्राप्त होते हैं। यदि ये नाइट्रोजन तत्व से कम के हैं, परमाणु जो संयोग करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा। आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर इसके बाद ये समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक हैं, पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों। फिर सिग्मा 2pz,
जेड जो है ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फिर सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py समान ऊर्जा के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। फिर सिग्मा स्टार 2pz ये लिखा है, सिग्मा स्टार 2pz का निर्माण होता है। और यदि नाइट्रोजन से अधिक के परमाणु हैं, ऐसे परमाणु जो परमाणु नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, माने सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz जो इसमें बाद में था, इसमें सबसे पहले आ गया। 2p ऑर्बिटल को जब भरना स्टार्ट किया तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जब नाइट्रोजन से अधिक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 2pz पहले और पाई 2px पाई 2py इसके बाद आते हैं, और फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz होता है। मीन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। यदि नाइट्रोजन तत्व तक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2pz को इन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के बाद में रखते हैं, जबकि नाइट्रोजन के बाद वाले तत्वों में क्या होता है कि 2pz पहले आ जाता है। इतनी सी बात को हमें समझना होगा। फिर आगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार किया जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो, इसके विषय में बताया गया है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे नाइट्रोजन तत्व तक के परमाणु का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसमें क्या होगा कि पहले 1s और 1s परमाणु ऑर्बिटल ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये नाइट्रोजन तत्व तक के परमाणु का है। 1s परमाणु कक्षक 1s दूसरे परमाणु के 1s से संयोग करता है, और सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, दोनों का निर्माण कर रहा है। और जब हमारा फिर 1s फिर 2s फिर 2p आता है तो पहले 1s परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 1s के साथ संयोग करेगा, फिर उसके बाद 2s परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2s के साथ संयोग करेगा। जब 2s से संयोग करेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s माने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद 2px 2py 2pz ये संयोग करेंगे तो इसमें से एक 2px होगा, एक 2py होगा, एक 2pz होगा, और इसमें क्या होगा, एक 2px होगा, एक 2py होगा, एक 2pz होगा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले सबसे निम्नतम ऊर्जा, ये ऊर्जा तल है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही, सबसे निचले ऊर्जा स्तर पे क्या होगा 2px पाई 2px पाई 2py समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक बनाएंगे। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz बन जाएगा। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। और यदि इसके विपरीत हम ऐसे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, ऐसे मोलिकुलर ऑर्बिटल की जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ऊपर के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग 1s एक दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, मान लिया H2 है, N2 है, Cl2 है, F2 है, सामान्यतः दो परमाणुओं के संयोग से ही अणु बनता है। तो अणु कक्षक सिद्धांत में दो अणु, एक अणु का 1s दूसरे अणु के 1s के साथ संयोग करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। तो बॉन्डिंग में सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s। फिर दूसरे स्तर पर जाते हैं तो 2s दूसरे परमाणु के 2s के साथ संयोग करता है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s का निर्माण करता है।
इसी प्रकार जब p ऑर्बिटल एक दूसरे से दोनों परमाणुओं के p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करते हैं तो सबसे निम्नतम ऊर्जा में सिग्मा 2pz, फिर उसके ऊपर पाई 2px पाई 2py बना लेता है, जिनकी ऊर्जा समान है। फिर अगले स्तर में क्या होता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py का निर्माण होता है, और सबसे हाइयर ऊर्जा लेवल पे क्या बनता है, पाई स्टार 2pz बनता है। इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। अगले देखते हैं। फिर अब हम आज के टर्न पे इतनी सी ही बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगले टर्न पर इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण लेकर के आएंगे। मिलते हैं इसके उदाहरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।